Hello, my lovely audience. I'm your host and host Shagun from Filmtree, where you get all the entertainment and chatpata news from the film industry. So today, our guest for the show, who is an actor and model by profession, and he has recently worked on this serial called Kurban Hua, where he played the character of Bhopu, and he has associated with many other projects like Ragini MMS Returns 2, Yon Dino Ki Baat Hai, and many more. So let's not wait and let me invite Mr. Vikram Singh Rathod. Yeah, So, how are you? hi. First of all, let me introduce myself. I'm Vikram Rathod. Okay, I'm from Bombay as an actor. So I'm good right now. Yeah, Okay, so how's your life going? going great. Yeah, I just now finished with one of the show. Like done with one of the show last month. Kurban Kurban Hua. I Hua. was doing it. Yes. Yeah, I was doing it for last 2 years. So now I'm trying to experiment with movies and web series. So I'm waiting for something like that for some months. Let's see. And if things work, it's fine. It doesn't, then I will go back to TV. It's like that. Okay. Okay. Yeah. Because it's Mhm. really because it's really hectic for anyone to do a character for 2 years, 3 years. So web series and movies help you to do a character. कोई भी character आप 3 महीने 6 महीने कर सकते हो और अपनी Hmm. शिद्दत के साथ पूरी एनर्जी के साथ 2 साल 3 साल भी कर सकते हैं पर वो बहुत ज्यादा टोल हो जाता है एंड आपको प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम मिलता है टीवी में Yes. सो वो है हाँ टाइम स्पैन छोटा होता है वेब सीरीज वगैरह का. हाँ टाइम हाँ. स्पैन कम होता है और प्लस आपका एक वर्कशॉप होता है जहाँ पे आप एटलीस्ट अपने लाइंस अपना कैरेक्टर Hmm. अपना बॉडी लैंग्वेज अबाउट द कैरेक्टर उसका लैंग्वेज वो कहाँ से आया है क्या है उसकी क्या हिस्ट्री है वो आप सब Hmm. प्रिपेयर करने का आपको टाइम होता है तो या सो वही ट्राई कर रहा हूँ अभी ज्यादा करके वेब सीरीज के लिए अप्रोच कर रहा हूँ ऑडिशंस दे रहा हूँ so that is what I am more inclined to right now and sorry and movies के लिए भी तो Hmm. कुछ मूवीज के ऑडिशंस दिए और कुछ वेब सीरीज के तो लेट्स सी फिंगर क्रॉस Yes. So इसी से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप अपनी अभी तक की जर्नी जरा हमें बताएंगे. What was हाँ tell us बहुत about your ज्यादा journey? हाँ. So how did it हाँ start? सो Hmm. मैं ऐसा वो स्वावलंबी करके वर्ड होता है ना एक हिंदी में बहुत ज्यादा सेल्फ मेड या तो जो भी है मुझे उसमें बहुत ज्यादा ये था कि बचपन से ही मुझे घर वालों से 1 रुपए भी लेना पसंद नहीं था सो इट वाज लाइक दैट फ्रॉम वेरी यंग एज so at 14 only 14 15 only I am from a decent family not a great well to do family बोले but decent के मैं काम ना करूँ तो भी ठीक ठाक मील तो मिल जाएगा एंड आई एम लाइक दैट ओनली मुझे खाना है सोना बस उससे ज्यादा कुछ मेरे एक्सपेक्टेशन है नहीं लाइफ में तो मैं जब 14 15 साल का था तब से ही यू नो शादियों में इवेंट्स में वेटर वाले जॉब होते हैं हाँ हाँ हाँ. 70 80 रुपीज उनको मिलते थे तभी तो मैं वो करता था पहले मैंने वैसे स्टार्ट किया जबकि माय मॉम वाज अ मैनेजर इन इवेंट्स एंड वेडिंग्स एंड ऑल नेपोटिज्म वाला सीन नहीं था कि उन्होंने मुझे डलवाया उधर बट मेरे कुछ अलग से दोस्तों से कांटेक्ट हुए और मैं कर रहा था मतलब ऐसा था तो पहले से वो हार्डवर्क करने वाला एक सीन था मेरा और फिर स्कूल खत्म किया फिर कॉलेज में मैंने थोड़ा बहुत थिएटर स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत मैं ज्यादा नहीं एक्टिंग में ऐसा कुछ सच इंटरेस्ट नहीं था बट एक रहता है ना किसी में किसी पर्सनालिटी में होता है हाँ. कि स्टेज पे चढ़ना है मतलब वैसे वाला था सो बट मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट स्लोली स्लोली बढ़ा मुझे 10th में बहुत कम परसेंटेज मिले थे 65 अराउंड कुछ तो मैंने बोला यार ये तो बहुत कम है यार 12th में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो 12th में मैंने और मेहनत की 75 आ गए मतलब थोड़ा पढ़ाई करके अगर 75 आ सकता है तो मैंने बोला और पढ़ाई करो तो आई टुक अप बीएमएस जो मोस्टली अलग अलग जगह पे बीबीए भी बोलते हैं एमबीए का छोटा भाई हाँ, I did the तो same. या सो बीबीए सो हमारे यहाँ पे एमएमएस और एमबीए और बीएमएस ऐसा होता है हम्म. तो आई स्टार्टेड डूइंग बीएमएस एंड पढ़ाई में फिर मैं थोड़ा उसमें घुस गया एंड बाय ग्रेजुएशन आई वाज लाइक अ टॉपर सेकंड रैंक कुछ आया था मुझे फ्रॉम बॉम्बे का गुड यूनिवर्सिटी
एंड तब मैं ना थोड़ा कंफ्यूज था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि तब तक तो मैं प्रिंट एड्स और कमर्शियल एड्स तो करता था। तो मैंने बोला अब क्या किया जाए, अब तो यार इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अब क्या किया जाए। तो मैं बहुत कंफ्यूज था। तो कॉलेज की प्लेसमेंट्स होती है, यू कैन हियर मी? यस 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 यस। तो कॉलेज की प्लेसमेंट होती है, सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड जेपी मॉर्गन, इट्स एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी ऑफ यूएस। तो मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया कॉलेज से ही। तो आउट ऑफ 450 वी 11 or 12 people got selected from different different States. क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, डिफरेंट, जैसे बीएमएस है, बीएससी आईटी, Departments. ऐसे अलग अलग हाँ डिपार्टमेंट्स, हाँ। अलग अलग पूरे कॉलेज में से हम लोग अच्छा। 13-14 लोग, 450 500 लोगों में से हम लोग 13-14 लोग सिलेक्ट हुए। तो आई वाज लाइक वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, मतलब एक्टिंग वैक्टिंग का ऐसा कुछ पता नहीं है, कोई बताने वाला है नहीं। और मेरी मॉम ने थोड़ा बहुत काम किया था बहुत पहले, तो उनको पसंद नहीं आया था ये इंडस्ट्री। मतलब मेरी मॉम ने क्या किया था, अगर आप देखते हो मूवीज वूवीज में जो पीछे बैकग्राउंड में और लोग खड़े होते हैं एक्टर्स के अलावा, हाँ हाँ। तो वो क्राउड लेके जाती थी मेरी मॉम। तो अच्छा। मेरी मॉम को इतना पसंद नहीं आया वो, क्योंकि उनके टाइमिंग्स कुछ और होते, बहुत अलग होते हैं, कि कभी भी जाना कभी भी आना। और उनको लगता था कि रिस्पेक्ट नहीं इतनी ज्यादा। तो मेरी मॉम ने हमेशा फिर मेरी मॉम ने वो छोड़ के वो इवेंट्स लाइन में आ गई थी। सो तो मैंने बोला यार इसमें तो कोई है भी नहीं, क्या क्या ही कर सकते हैं, जो एड्स वैड्स कर रहे हैं, प्रिंट एड्स और मॉडलिंग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वही अच्छा है। तो कोई सिखाने वाला नहीं था, खुद के आइडियाज थे। बहुत ज्यादा टीवी देखता था, बहुत ज्यादा मूवीज का बहुत बफ था मैं, मूवीज बफ मतलब बहुत ज्यादा ही। तो मूवी को मतलब रिव्यू करना, मुझे ये सब बहुत पसंद आता था। तो उसी से बहुत कुछ सीखा मैंने, कि अगर ये सीन किया जाए तो ऐसे कर सकते हैं, ये सीन किया जाए तो ऐसे कर सकते हैं। और कुछ ये एनएसडी, एफटीआई और ये सब कुछ 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 पता नहीं था मुझे। तो मैंने 1 साल बैंक में जॉब किया। वहां पे मुझे बहुत मेच्योरिटी आई, क्योंकि वहां पे मैंने बड़े बड़े यूएस के लोग हैं, बॉम्बे के बहुत बड़े बड़े वीपी थे, हमारे मैनेजर्स थे, हमारे टीम लीडर्स थे, उनसे बात बात करने मिलता था। एंड वो एक अलग डिफरेंट लाइफस्टाइल थी, बट ना वो मैं नहीं था, मुझे इतना पता चल गया। और समझ में आ गया कि भाई कुछ अलग चल रहा है, कि मतलब मैं कुछ और हूँ। भले मैं इसमें कंफर्टेबल हो रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत इसमें पढ़ाई की है तो मैं हो रहा हूँ, बट ये मैं नहीं हूँ। देन मैंने कमर्शियल एड्स के लिए और ज्यादा ऑडिशन देना स्टार्ट किया। और मैं सैटरडे वीकेंड्स में प्रिंट एड्स और कमर्शियल करता था, कुछ अगर मेरे को आ जाता तो फिर मैंने 1-1.5 साल के बाद मैंने क्विट किया वो जॉब, और फिर मैं इसमें ट्राई करने लगा। और भी थोड़े बहुत और जॉब्स किए मैंने, अलग 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 कुछ 4-5 और छोटी छोटी जॉब करते 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 मैंने 2-3 साल और स्ट्रगल करते हुए इंडस्ट्री को समझा। एंड देन क्योंकि अगर इसके बारे में बोलते बैठूंगा तो ये और एक अलग टॉपिक है, कि मैंने क्या क्या जॉब्स किए। फुल टाइम गुड गुड जॉब्स भी किए मैंने, और ये इंडस्ट्री के भी जॉब्स किए, जैसे कास्टिंग हो गया, क्रिएटिव हो गया, जो कास्टिंग करते हैं, क्रिएटिव लिखने में होता है, उसमें किया मैंने। तो ये अलग अलग जॉब्स करते करते मैंने थोड़ा बहुत समझा इंडस्ट्री को, क्योंकि कास्टिंग करते हो तो आप अलग अलग लोगों को हर दिन देखते हो, कि वो कैसे अप्रोच करते हैं, ऑडिशन देते हैं, कैमरा में कैसे खड़े रहते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है। अगर उनको स्क्रिप्ट मिलता है तो उन लोग उस स्क्रिप्ट को कैसे बदलते हैं, स्क्रिप्ट तो हमने ही दिया है, हमने ही समझा है एज ए कास्टिंग पर्सन। तो मैंने वो समझा। एंड देन 2017 इज व्हेन आई टुक द डिसीजन कि भाई इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इसके अलावा मैंने और कुछ किया तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अभी एक्टिंग ही करना चाहिए। पढ़ा लिखा तो हुई मैं थोड़ा बहुत, तो वो मैंने शेयर मार्केट्स में पढ़ाई की है, उसके अलावा बीएमएस के अलावा आई हैव डन शेयर मार्केट कोर्स आल्सो। मतलब देयर इज डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस दैट आई कैन डू, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर मैं फुल टाइम 2017 से आई डिड फर्स्ट शो वाज, मतलब उसके पहले भी मैंने एपिसोडिक्स किए थे, गुमराह, एमटीवी वेब, फिर एक रियलिटी शो किया था, चैनल भी डिस्ट्रैक्शन, ऐसे सब किए थे मैंने। हाँ, ये सब मैंने, वो जो जॉब वाला फेज था, जो जेपी मॉर्गन छोड़ने के बाद का 2-3 साल था, उसमें मैं छोटे छोटे जॉब्स करके ये भी सब कर रहा था, एपिसोडिक। ससुराल सिमर का में मैंने कुछ 1-2 महीने किए थे। तो फिर 2017 में मेरे को फर्स्ट शो मिला, ये उन दिनों की बात है, सोनी पे। आई So it सॉ was like a- संजय टिब्रीवाल, है ना? या हाँ, वो गीक गाय पढ़ता रहता है गीक गाय, जिसमें, हाँ। गीक गाय था, वनरेबल कैरेक्टर था, ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, बट एक सिंपल कैरेक्टर था, तो वो निकल गया वो अच्छे से। तब मेरे को ना समझ में आया थोड़ा बहुत। फिर और एक कैरेक्टर मिला, जिस सिद्धि विनायक करके, एन टीवी पे।
तो एनटीवी सिद्धिविनायक वाज अ लव स्टोरी। सिद्धि करके लड़की का नाम था और विनायक लड़के का, तो सिद्धि के छोटे भाई का रोल मिला। अच्छा। उसके बाद मैंने एक मराठी मूवी की जो अनरिलीज्ड है, तो वहां पे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। वहां पे मैंने पूरा लुक वुक चेंज करके दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के मैंने उसके लिए ट्राई कर रहा था और मेरा अच्छा हो गया वो। और वो मराठी मूवी रिलीज नहीं हुई, बट वो एक साल जो था ना उस सेट पे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। फ्रॉम मैनेजिंग द फाइनेंस टू टॉकिंग टू देम टू अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग। वो पूरा एक साल में ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर लोगों के को मिला मैं। और मराठी में मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मेरी मॉम महाराष्ट्रन है। ओके। थोड़ा बहुत कंफर्टेबल था तो मैंने वो कैसे कैसे मैनेज कर लिया। तो मतलब अगर मैं मराठी मैनेज कर सकता हूँ तो हिंदी तो बहुत अच्छे से मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि बचपन से इसमें काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत करके। सो फिर वो रिलीज नहीं हुई, बट वो जो लुक था उस लुक में मैंने उस मराठी सेट पे रागिनी एमएमएस रिटर्न्स के लिए, जो दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद की थी, उस पे मैंने उसका ऑडिशन दिया नवंबर दिसंबर के अराउंड 2018। और 2019 जनवरी के आसपास मुझे लगता है उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया था। एंड देन आई डिड रागिनी एमएमएस। एंड फिर वो एक साल करने के बाद मुझे ये मिली कुर्बान हुआ 2020 में। और फिर अभी 2020 एंड 21 मैंने वो किया। तो 4-5 साल से जब मैंने वो डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है, जो मुझे ले लेना चाहिए था पहले ही, तो मुझे काम एक स्मूथली मिला। बट एक्टर्स लोगों का ये होता है ना कि उनको है ना फाइनेंस का बहुत ये होता है, डर लगता है। जैसे कि इफ आई एम अर्निंग लाइक, मतलब वो दिमाग में हो ही जाता है कि इफ आई एम अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज इन अ बैंक जॉब, तो यार वे एक्टिंग में अगर मुझे बहुत टाइम तक काम नहीं मिलेगा तो वो मंथली में कैसे कर पाऊंगा, क्या करूंगा। बट वो एक्टर को समझ में आना चाहिए कि भाई तुमको पसंद ही यही है, तुमको ये पसंद ही यही है। तुमको वो लाइफस्टाइल और वो चीजें शायद से मैनेज नहीं हो पाएगी, वो लाइफ के थोड़ा लेटर मिल जाएगा अगर तुम पैशनेट हो। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इन अ मंथ और इन अ 2 मंथ्स ओनली यू अर्न सो वेल कि आपका पूरे साल भर का हो जाता है। करेक्ट, यस। ऐसा भी होता है। तो ये मुझे ना लेटर समझ में आया, क्योंकि मनी पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इंडियन फैमिलीज में होता है ना, आपको कुछ तो थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा, वो होता है। प्लस आपका खुद का भी एक लाइफ है, आप पूरे लाइफ बंजारा बन के घूम नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब मैं पहले खुद को बहुत बंजारा बंजारा बोलता था क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, ठीक है। whatever I used to earn, I used to travel a lot. So I have like traveled around 19 to 20 states in India, ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में, बट ट्रैवल किया है मैंने। तो मेरा यही था कि किसी की शादी हो, किसी का कुछ हो, कुछ भी एक एंगेजमेंट हो, किसी का कुछ बाहर कुछ हो, वो तो अपॉर्चुनिटी लेनी है। कॉलेज के टूर्स वूर्स हो या तो कुछ अलग दोस्तों के टूर्स हो, वो भी लेनी है और प्लस सोलो भी करना है। तो मैंने बोला यार ये सब कुछ अगर लाइफस्टाइल जीनी है ना, तो आपको यू हैव टू बैलेंस आउट मनी, वेल्थ, हेल्थ एंड देन योर पैशन। You can't just be passion and be totally into it. तो उन तीनों को मैंने बैलेंस करते हुए अभी मैंने लाइफ थोड़ी बहुत ये की है। नाउ आई एम थोड़ा एक ठीक ठाक स्टेज ऑफ माय लाइफ के कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। तो या Wow, that's so nice to hear. And my second question would be, how was your experience working in कुर्बान हुआ serial? So कैसी आपकी जर्नी रही उस सीरियल में? बहुत अच्छी थी, क्योंकि इतना लंबा मैंने तो कोई शो किया नहीं था। मैंने आई डू शोज फॉर लाइक 6, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 महीने 1 साल करना मुझे जो है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको कि 1 साल तक मैं 6 महीने तक कर सकता हूँ, 1 साल तक वो थोड़ा सा खुद को समझाते समझाते करना पड़ता है। बट 2 साल था ये शो। बीच में मैंने 1-1.5 महीने का ट्रैवलिंग, पिछले साल ट्रैवलिंग मुझे करना था उत्तराखंड में, ऐसे घूमने का मन था, तो मैंने वो ब्रेक लिया था। और एक जो छोटे मोटे शोज थे, उसका वेब सीरीज के अंदर छोटे मोटे अच्छा एक रोल था, तो वो मुझे करना था। क्रैश करके एक वेब सीरीज था, और एड्स वेड्स के लिए भी जो ब्रेक लिया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज लाइक कंटिन्यूस 2 इयर्स। और ये जो कैरेक्टर था, भूपेंद्र करके कैरेक्टर था, लोग उसको भूपू करके बोलते थे। तो उसका ये भी था तकिया कलाम, बच गया भूपू। कुछ भी अगर हो गया ना लाइफ में, बच गया भूपू, वैसा था। सो
मेरा पर्सनली एक कॉमेडी का एक टेस्ट है, मुझे कॉमेडी पसंद है, बट मुझे थोड़ा अलग टाइप का कॉमेडी मेरा है जो विक्रम में है। और जो भोपू कैरेक्टर में था वो थोड़ा सा लाउड और एक्सप्रेसिव जो रहता है ना, हम्म, लविंगली कोई कोई थोड़ा सा बुद्धू टाइप लविंगली होता है हाँ, ना। हाँ हाँ, थोड़ा तो भोंदू रहता है, बट आपको क्यूट लगता है उसकी सारे हरकतें। तो वैसा था। और हम्म, मेरे जो ज्यादा करके सार्केस्टिक कॉमेडी होते हैं, या तो टॉन्ट मारने वाले होते हैं, या हाँ। तो जो थोड़े से स्मार्ट वे जो खेलता है इंसान, तो और बेटर बेटर जोक्स होते हैं मेरे बोपू से तो। सो सो 2 साल आउट एंड आउट कॉमेडी करना वाज लाइक ये। और प्लस उसमें फिर मेरी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत क्या, बहुत पूरी शादी दिखाई, मेरा सीरियस एंगल भी दिखाया उसमें। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स दिखाए उसमें। मैंने 5 या 6 कैरेक्टर्स अलग अलग भी किए कि मतलब मुझे करने पड़े उसमें। मौली का कैरेक्टर था, एक बार मैं लड़की बना उसमें, एक बार कुछ और अलग किया मैंने उसमें। तो जो विलन था उसका गेटअप में मैं एक बार आया था। तो हम्म, ऐसे अलग अलग मुझे कैरेक्टर करने मिले उसमें। सो इट वाज फन, एंड दैट टू फॉर जी टीवी जी शो। टीवी, यस। या सो और इट वाज लिटरली पैरेलल, एक पैरेलल लीड वाला ही कैरेक्टर था, क्योंकि इट वाज मोर ऑफ ए क्यूपिड कैरेक्टर। बिकॉज क्यूपिड का क्या होता है, वो प्यार, दो लोगों में प्यार बनवाता है। हाँ, तो इट हाँ। वाज लाइक दैट। सो एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। जो हिंदू लड़का है उसका मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ बचपन का। हम्म, सो और ये मुस्लिम बंदी इसकी लाइफ में आती है, तो ज्यादा करके दोनों के साथ ही मैं रहता था, और दोनों को एक दूसरे के बारे में बोलते रहता था हमेशा। तो मेरे मोस्ट ऑफ द सीन वैसे होते थे। सो बहुत बहुत कुछ करने मिला उस शो में। और जो जिन लोगों के साथ काम किया वर फ्रॉम डिफरेंट एजेस। कोई हम्म, 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 40 साल का। और बहुत कुछ सीखने मिला उस शो में, फ्रॉम माय डायरेक्टर तबरेज सर, फ्रॉम माय को स्टार आयाम सर, आयाम मेहता। जो हम हमारी दोनों लीड्स थे, उनसे सीखने मिला। और जो भी बाकी के भी जितने भी कैरेक्टर्स है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। बिकॉज डिफरेंट एज के होते हो ना, तो हर एक का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट अप्रोच होता है कोई सीन करने का। तो वही। हम्म। हम्म। ओके। सो तो मजा नेक्स्ट। आया। हाँ, अच्छा, हाँ, इट वाज अ तो मजा आया। इट वाज मेमोरेबल। फन। हाँ, या फन। कि मतलब आई वोंट रिग्रेट, मतलब ऐसा आज तक मैंने जो भी शोज किए, आई डोंट हम्म, रिग्रेट डूइंग दैट शो। मतलब इट वाज फन। कोई ना कोई एंगल से आपको एक अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छे लोगों को मिला, कुछ अच्छे लोगों से सीखा, एक अच्छे हम्म। चैनल पे काम किया, मुझे एक्सपोजर ज्यादा मिल गया। एक्सपोजर, यस। और ऐसी ऐसी कोई कोई सिटीज है, या तो ऐसी ऐसी कोई कोई स्टेट्स सिटीज, सॉरी स्टेट्स की सिटीज है जिनको मैं जानता भी नहीं, वहां से भी मुझे मैसेजेस आने लग गए। हाँ। तो प्रॉब्लम ये होता है टीवी का कि हम जैसे मतलब कोई कैरेक्टर करता है, लीड्स का होता है, लीड्स को तो हम्म, सोशल मीडिया पे एक अलग मिल ही जाता है, बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एंड ऑल, बाय द चैनल एंड ऑल। प्रोडक्शन और चैनल से बहुत अच्छा उनको एक मार्केटिंग प्रमोशन हो जाता है। बट जो कैरेक्टर्स होता है ना, उनको उतना नहीं एक्सपोजर होता है। बट ये जो अलग अलग शहरों में लोग रहते हैं, आंटी हम्म। अंकल, या तो उन लोग सोशल मीडिया पे नहीं है। करेक्ट। ठीक है, अब 2 साल से मैं हूं, तो मतलब मुझे कितने लोगों ने ही मतलब प्यार दिया होगा, उनको मेरा हाँ, नाम तक, असली नाम तक पता नहीं होगा, और उन लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं होंगे। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि इट्स फाइन कि मैं किसी किसी सिटीज में कभी कभी जाता हूँ, एंड दे नो मी, मतलब अरे अरे आप भोपू हो ना, अरे आप ऐसे ऐसे हाँ, आपने उस इसमें काम सीरियल किया। में आते हैं, हाँ, तो हाँ। हाँ, तो उन लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, उनके हाथ में मैं फोन भी नहीं देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यार क्या है यार, मतलब ऐसा भी होता है कि नॉर्मल सा फोन लेके है वो, तो उन लोग पसंद करते हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ यार, आपका ब्रांचेस अलग अलग जगह पे एज एन एक्टर है, आप अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हो। तो हाँ, टीवी मीडियम उस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। हाँ। करेक्ट, करेक्ट। Yeah. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा कि हम जानते हैं, नेपोटिज्म बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, या कहीं पे भी हर जगह एग्जिस्ट करता ही है। सो हाँ। तो आपको ये कुछ डिफिकल्टी फाइंड हुई कि जब आप ऑडिशंस दे रहे थे या फिर किसी शो के लिए आप सेलेक्ट होना चाह रहे थे, तो नेपोटिज्म कहीं बीच में आया क्या? मैं तो ये सोचता हूँ कि यार हम तो नहीं पैदा हुए उनके घर पे, हम्म, तो हमारा तो एक जर्नी हमको जीना ही है। अब किसी का, अभी मेरा भी आगे जाके
लड़का या लड़की होगी और उनको इंटरेस्ट होगा तो मैं भी फेवर करूंगा ही उनको, राइट। तो नेपोटिज्म का यही मैं बता रहा था कि कोई भी अपना इसको फेवर करेगा, बट यही होता है कि अगर कोई अगर कोई ऑडिशन रहता है या तो स्क्रिप्ट होता है तो सबको इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ना कि सीधा स्क्रिप्ट आया और भाई अच्छा यार ये तो इसकी बेटी है या तो इसका बेटा है, सिलेक्ट कर लो। ये नहीं होना चाहिए, ऑडिशंस होना चाहिए एंड आप उसके हकदार होने चाहिए एंड देन होना चाहिए। अगर मेरे साथ हुआ भी होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि वो बैक ऑफ द ये हुआ है, कैमरा हुआ है, वो मुझे पता कैसे चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा एंड फिर मैंने किसी को देखा कि हाँ भाई ये तो नोन बंदा है, किसी का बेटा बेटा तो नहीं बट कॉन्टैक्ट्स, मतलब ये भी होता है कि इसके अंदर आजकल इंडस्ट्री में हो रहा है कि नेटवर्किंग, लोगों के तो बच्चे आ ही रहे, प्लस कॉन्टैक्ट्स वाले लोग बहुत आ रहे हैं जिनको शायद से किसी को एक्टिंग आती नहीं है तो किसी ने कुछ उसमें कुछ टाइम दिया नहीं है और उनका काम हो रहा है। तो ऐसा भी बहुत होता है, तो ये देखा है। प्लस बहुत इजी होती है इनकी जर्नी, मुझे ऐसा लगता है, भले ही थोड़े बहुत वो कितना भी बोल ले बट इनको हमारी तरह कपड़े नहीं धोने होते, खाना नहीं बनाना होता है, इनको सब कुछ, इनको सिर्फ वही चीज करनी है, अपने ऊपर काम, हमको वो भी करना है, हमको अपने ऊपर काम भी करना है। और कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए हमको जहाँ 10 साल लग जाते हैं, इन ये 17-18 के होते नहीं कि इनके पास वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। करेक्ट, हाँ। तो दे आर द चूजर्स। अभी मतलब मैंने 10 साल इंडस्ट्री में निकालने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में मैं एटलीस्ट 10 भी मूवी कर लूँ ना बिफोर डाइंग, मूवीज बिफोर डाइंग, अगर मैं 5 से 10 मूवीज भी कर लूँ ना, आई विल बी सेटिस्फाइड। डिसेंट कैरेक्टर्स जहाँ पे मैं कुछ कर पाऊँ और लोगों को पसंद भी आए और मुझे भी कुछ करने मिल जाए तो भी मेरे लिए बहुत है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इन लोगों के लिए ऐसा है कि इन लोग का यार जिंदगी का प्लान बन चुका है कि नेक्स्ट 30-40 years ऑफ देयर लाइफ दे विल बी डूइंग 40-50 मूवीज। सो 50-60 मूवीज यार बहुत होती है, मतलब दे आर टू मच। तो इन लोग का सब कुछ प्लान एक रहता है। एक बेसिक सी बात बताता हूँ कि मूवीज तो बहुत बड़ी दूर की बात है कि मैं कभी मीडिया इंटरैक्शंस में अगर गया हूँ या तो कहीं पे बड़े कोई पार्टीज में गया हूँ, तो अगर मैं रेड कार्पेट पे गया हूँ तो मीडिया के साथ इंटरैक्ट करने से लेके उन लोगों को मीडिया को फोटोज देना, ये सब चीजें भी इनको सिखाई जाती है बचपन में। मूवी तो दूर की बात है कि मैं कार्पेट पे खड़ा हूँ या या ये मैंने वहां पे सीखा, समझा, समझ रहे हो। और हमको इतना ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है। आप भी अभी अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और आप इसी मीडिया फील्ड से थोड़ा बहुत रिलेटेड, आपने भी ये सोचा नहीं होगा कि मूवी तो बहुत अलग की बात है, तो हमको इतना ज्यादा ऑब्जर्वेंट, इतना अपॉर्चुनिटी का ये करना पड़ता है कि एक अगर मुझे रेड कार्पेट मिल रहा है तो वहां पे जितना कुछ सीख सकूं वहां पे रहने का, कि कल जाके मुझे अचानक से कोई मूवी मिल जाए और मैं उधर खड़े रहूं और मैं अपने आप को एज विक्रम में, अगर एज विक्रम में प्रमोट ही नहीं कर पाऊं, मिल ही नहीं पाऊं लोगों से, तो कैसा होगा। करेक्ट। तो इन लोगों को तो वो भी बचपन में सिखाया बचपन से ही, हाँ। क्योंकि अपने मॉम डैडी के साथ इन लोग हजारों इन लोग अवार्ड इन्होंने अटेंड किए होते हैं, हाँ। अटेंड किए। तो फोटो निकालने से लेके ऐसी कोई पार्टीज होगी अवार्ड फंक्शन की, या तो कोई किसी मूवी की कोई पार्टी होगी, सक्सेस पार्टी, कुछ भी होगा, वहां पे खाना कैसे खाते हैं, लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं, लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, ये सब कुछ उनको सिखाया गया होता है। तो ये बचपन से इतना वो उनको ग्रूम किया जाता है, उनको मतलब मेंटली सिखाया जाता है, तब बचपन से जाता है कि बचपन से ही कैसे करना है। मूवी तो बहुत दूर की बात है। हाँ। तो मूवी तो मतलब ये छोटी चीजें ही हमको नहीं यार सीखने मिलती है यार, मतलब वी आर नॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये सब कुछ मिल रहा है तो आप फिर भी कांटेक्ट आपको चाहिए ऑडिशन करने के लिए। आपने तो सब कुछ सीख लिया है। करेक्ट। अब जैसे कि मैंने स्केटिंग नहीं सीखी, मैंने स्केटिंग नहीं, आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर,
मैं कार ड्राइवर नहीं, क्योंकि मैंने बचपन से, मेरे भले हमारे घर पे थी बट ऐसा डैड ने बोला नहीं आप जाके बैठ और सीख ले, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको नहीं, इन्होंने सब कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी इनको ऑडिशन नहीं देना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। हमको बहुत सारी चीजें नहीं आती रहेगी। अभी कोई ऑडिशन है, मुझे पता चल रहा है कि कोई ऑडिशन है अगले हफ्ते तक, तो अगले हफ्ते तक मुझे ये चीज सीखनी पड़ेगी, कुछ भी करके थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट सीख लूं। भले मैं सिलेक्ट नहीं हूँ बट मैं ये ऑडिशन दूंगा। तो ऐसा है। तो एक अप्रोच होता है कि भाई ठीक है, तो अगर मेरा बेटा होगा, मैं उसको सब कुछ सिखाऊंगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई अब तेरे को तो मैंने सब सिखा दिया, ये कॉन्टैक्ट है, बट जाके ऑडिशन देना, करना आपको ही है। हाँ करना आपको ही है। तो ये होगा मेरा अप्रोच, क्योंकि वो एक जर्नी अलग ही होती है। नहीं तो मैंने देखा है कि इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है और इतने ये स्टार किड का, दे आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट, और लोगों को क्या पता है कि हाँ भाई एक इतनी बड़ी मूवी आई, इसमें इसने काम किया, वो उतनी बारीकियां समझ नहीं पाते। लोग क्यों पंकज त्रिपाठी को पसंद कर रहे हैं, लोग क्यों नवाजुद्दीन को पसंद कर रहे हैं, देखिए उनको पता भी नहीं है, लोगों को एक्टिंग क्या होती है वो पता भी नहीं है, फिर भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग कुछ तो एक अलग चीजें दे रहे हैं। वो जो कुछ तो होता है ना, वो कुछ तो उसमें जिंदगी घिस जाती है लोगों की, लोगों के पैर घिस जाते हैं। तो वो जो जर्नी है ना, वो जर्नी इन लोगों को नहीं, वो ये होता है उनको सब प्लेट पे सजा, प्लेटर पे सजा के मिलता है, और उसको भी इन लोग ढंग से खाते नहीं है। तो ये तो आधा खा के रख देते हैं, वो वाली बात है ये। करेक्ट। सो अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जरा हमें बताइए। अभी के लिए कुछ भी प्लान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एज आई टोल्ड यू कि मैंने कुछ मूवीज और वेब सीरीज के लिए ऑडिशंस दिए, तो उनके नाम मैं ऐसे मतलब डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट क्योंकि अगर वो होगा नहीं तो मतलब नहीं है बोल के, क्योंकि उनके ऑडिशंस दिए मैंने। एज आई टोल्ड यू कि मेरा कोई स्टैम्प नहीं लगाएगा मुझे कि हाँ भाई तुम हो इसमें, इस प्रोजेक्ट में हो। So yeah, I have given good auditions in this time, क्योंकि अभी एक टीवी शो खत्म हुआ, मुझे कुछ टीवी शो के प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, बट आई डिडंट टुक इट। इट वाज माय कॉन्शियस डिसीजन। आई थॉट के अगर आप कोई शो करते हो उसके बाद अगर मुझे कुछ 2-3 महीने में ये चीज करता हूँ, बिकॉज if you do a show for 2 years, financially first of all you get thoda bahut independent. So I feel you should use 2-3 months, 4 months to search for what you were looking for, or at least आपका जो दिल है ना, जिस चीज के लिए ज्यादा धड़कता है वो आपको कर लेना चाहिए। तो मैं तो अभी फिलहाल वेब सीरीज और टीवी ये मूवीज के ऑडिशन दे रहा हूँ, और थोड़ा बहुत बिकॉज इट्स एंड ऑफ द ईयर अभी खत्म होने आ रहा है, तो दिसंबर में मोस्टली एवरी ईयर आई ट्रैवल सम और द अदर प्लेस, तो मेरा प्लानिंग वो चल रहा है। देन जैन से देखते हैं क्या क्या हाथ में आता है। तो दिसंबर जैन के लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन दिया है, बट अगर वो क्लिक होता है तो ट्रैवल कैंसिल, और अगर नहीं होता है तो ट्रैवल करेंगे। कुछ तो होना चाहिए ना लाइफ में करने के लिए। तो आपने ट्रैवल का वैसे कहाँ का सोचा है घूमने के लिए? मैं बहुत सारी जगह है यार, मतलब अभी 2-3 दिमाग में चल रही है। मैं मेरा बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट इज नेपाल। आई डोंट नो व्हाई, नेपाल मेरे बहुत दिल के करीब है, और जितने भी पहाड़ वाले जगह है वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वहां पे जाके बैठो और सिर्फ ऑब्जर्व करो। तो नेपाल में बहुत सारे ऐसे जगह है, तो नेपाल है। मैं कुर्ग नहीं गया हूँ, तो कुर्ग मुझे बहुत जाने की इच्छा है। तो जैसे मैंने कहा, मैं 19-20 स्टेट्स में, 22 स्टेट्स में कुछ मैं घूमा हूँ, बट बिट्स एंड पीसेस में। आप एक पूरा कॉर्नर नहीं घूम सकते हो आप ना, मतलब अगर आप राजस्थान में गए तो राजस्थान में मैंने रानी, फालना, जोधपुर, जयपुर, मैं जोधपुर से हूँ, जोधपुर, जयपुर और ये सब जगह पे मैं घुमा हूँ। बट राजस्थान पूरा इन इटसेल्फ इज सो ह्यूज। यस, जैसे मुंबई में भी, मैं मुंबई में पूरा नहीं घुमा हूँगा बचपन से रह के, तो वाली बात हो जाती है। तो कुर्ग है, पौंडीचेरी है, और ये वाली पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर भी बहुत पसंद है मुझे, और भी 2-3 जगह है मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट अभी के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट नेपाल में 2 बार जा चुका हूँ लाइफ में, तो अभी तीसरी बार जाने का सोच रहा हूँ, तो वही चल रही प्लानिंग। So all in all, you are a mountain lover, right?
हाँ हाँ, मतलब ऐसे नहीं, पर ट्रैवलर, हाँ कि हाँ मतलब मुझे पसंद है कि ज्यादा कहीं पहाड़ पसंद है, बट आई गो टू बीचेस एंड ऑल। मतलब गोवा तो हर साल एक बार एक होता है, ट्रिप क्योंकि हाँ माय मॉम स्टेज इन कुडाल। सो कुडाल इज 1 hour क्लोज टू गोवा। ओके तो बचपन से हमारा कुडाल जाना तो होता ही है, और अगर कुडाल गए तो आप गोवा भी घूम के आओ, तो वो वाली बात है। तो जितने बचपन से अब तक हर साल एक विजिट होती है। इस साल भी मैं गोवा गया हूँ, पिछले साल भी गोवा गया, तो गोवा का एक हफ्ता तो फिक्स होता है। आई फील के 365 डेज में ना, 365 डेज में 10% ऑफ योर लाइफ ना, 36 डेज, 36 डेज का आपको ट्रैवल करना चाहिए पूरे साल। भले ही आप 2 दिन के लिए लोनावाला जाओ, या तो आप दिल्ली से आप निकल के रामपुर जाओ, या तो आप कहीं पे मतलब ऐसे आसपास भी घूमो, बट वो ऐसे 2 दिन 3 दिन करके आपके ओवरऑल ना साल में 36 डेज तो आपके होने चाहिए, ऐसा मुझे, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। हाँ माइंड भी फ्रेश होता है, आप नए लोगों से मिलते हो, हाँ, नई नई और एक्टिंग चीजें के लिए पता बहुत लगती जरूरी है। आप हाँ एक तो नए लोगों से मिलते हो, आप हम्म नया खाना खाते हो। हम्म लोग अगर बोलेंगे एक्टिंग और खाने का क्या रिलेशन है, हाँ बट अगर मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ, अगर जैसे कि मैंने अभी ये भूपेंद्र का कैरेक्टर किया था कुर्बान हुआ में, तो वी वर प्लेइंग उत्तराखंडी। हम्म तो मैंने पिछले साल जैन में शुरू किया था ये, और पिछले साल दिसंबर में मैं उत्तराखंड घूमने गया था। ठीक है, दिसंबर में, हम्म 1 साल के बाद। वो कोई रिलेशन ऐसा नहीं था, मुझे उत्तराखंड जाना था, अलग ही हो गया। बट जो जब मैं उधर जाके आया ना, तो वो कैरेक्टर के लिए अप्रोच मेरा बहुत चेंज हो गया, थोड़ा बहुत। हाँ मैं हाँ कर वही रहा था, बट क्योंकि मैं को शेफ दिखाया उसमें, तो अगर मैं कोई चीज करता था या तो बोलता था ना, तो वो मुझे उसकी चीजों की आइडिया आती थी। समझ रहे हो? हाँ हाँ थोड़ा तो आप रिलेशन उस सा बन जाता है रिलेटेबल हो रिलेट जाता है, आप हाँ ना, क्योंकि आपने वो चीज आपने जी है। अब हाँ आप जब जीते हो एक्सपीरियंस तो आप करिए बहुत अच्छे हाँ से कर पाते हो। हाँ। हाँ 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 सो ट्रैवल या तो करना ट्रैवल, चाहिए तो ट्रैवल करना ही चाहिए। यू हम्म यू मीट पीपल, यू ईट गुड फूड, एंड आप प्लेस प्लेस अलग अलग जगह घूम लेते हो, तो डिफरेंट चीजें। या वेरी नाइस लेसन बहुत ही अच्छा था सीखने के लिए कि 36 डेज तो जरूर निकालने चाहिए अपने लिए हाँ, 10% यार, 10% विच हाँ इज सो सो मिनिमल, या मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ तो अपने आप को जानने के लिए भले ही कुछ भी हो, अभी लास्ट दिसंबर आई कुड हैव अर्न, या द हम्म होल मंथ आई कुड हैव अर्न गुड अमाउंट, आई वुड हैव अर्न, बट आई ट्रैवल्ड, आई एम इन्वेस्टिंग ऊपर से, एंड आई एम हाँ ट्रैवलिंग, बट दैट ईयर, दैट टाइम विल नेवर कम इन माई लाइफ। करेक्ट क्योंकि 2 सालों में, 24 महीनों में, अगर मैं 20 महीने काम कर रहा हूँ, तो 20 महीने तो वही चीज जी रहा हूँ, हाँ बट उन 4 महीनों में मेरे को कुछ तो अलग जीना पड़ेगा। वो वाली करेक्ट बात करेक्ट होती हाँ सो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू खत्म होता है मेरे क्वेश्चंस बस इतने ही थे है। अच्छा, इतना ही थे, चलो ठीक है, ग्रेट। हाँ आपको भी अब मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपको भी काम होंगे और हाँ, बहुत काम है, देखो काम दिखा दो आपको। प्याज काटने का काम काम पे ओ लगना है। या ये ये हाँ चीज ये चीज जानवी कपूर और सारा अली खान, ये वो भी अनन्या नहीं करती पांडे होगी। हाँ बिल्कुल। so that's what make you humble down to earth हाँ या इसी डाउन टू से अर्थ, नीचे ही बैठो, डाउन टू अर्थ ही बैठा हूँ। इसी से तो हम ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर पाएंगे तभी तो हमारा कनेक्शन बनेगा 1-to-1 ये कनेक्शन और होना चाहिए, ऐसी ऑडियंस हाँ और होना चाहिए जो सच्ची के रिलेट कर पाए और सपोर्ट करे। उनके हाथ हाँ में कुछ है ही नहीं टू सपोर्ट, ऑडियंस करेक्ट के हाथ में कुछ सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ज्यादा यही है कि अब सोशल मीडिया है लोगों के हाथ में, उसी से आप लोगों को प्रमोट कर सकते हो। हम्म अब एक्टर्स का ये चीज हुआ है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जो बात नहीं हो रही है, कि ऑलरेडी एक्टर्स को पहले ये नेपोटिज्म और इनको तो हम्म करना ही था। अब कोई प्रोजेक्ट अगर हम ऑडिशन देते तो हम लोगों को पूछते कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, हाँ और उसका कुछ लॉजिक ही नहीं है। तो करेक्ट और सोशल मीडिया लोगों को एक्टिंग में ला रहे हैं विदाउट ऑडिशनिंग एंड ऑल। हम्म आप ऑडिशन कैसे भी दे दो, हमारे प्रोजेक्ट में आप कुछ एक कैरेक्टर कर लो, एटलीस्ट उससे प्रमोट हो जाएगा वो शो। सो ये चीज हो रही है। देन रियलिटी शो से सीधा उठा के आप एक्टर बना देते हो किसी को।
जैसे कि कुछ कुछ जैसे मैंने काम किया दिव्या अग्रवाल के साथ, वो भी रियलिटी शो हाँ, से हाँ। आई, बट शी वाज आल्सो ऑडिशनिंग, शी वाज डूइंग एक्टिंग, तो उसको एक्टिंग आता था. सो वरुण है, वरुण हैज वर्कड रियली हार्ड ऑन हिमसेल्फ. तो बट ऐसे कोई कोई होते हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है एक्टिंग से, एक्टिंग जिन्होंने से, खुद हाँ. के ऊपर कुछ काम नहीं किया है, बट जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम रियलिटी शो और जस्ट दे आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो उनको सीधा काम मिल जाता है. तो ये एक चीज है कि पहले तो नेपोटिज्म था ही, फिर कांटेक्ट वाले लोग आने लगे, फिर सोशल मीडिया वाले आने लग गए, वाले, हाँ. फिर अपना रियलिटी शो वाले आने लग गए. और एक चीज हो गई है कि जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने कास्टिंग किया था, हाँ. तो अभी लोग क्या कर रहे हैं कि कास्टिंग में जॉब कर रहे हैं और फिर खुद को ही कास्ट कर रहे हैं किसी रोल में. वो क्या करते हैं, ऑडिशन लेते हैं लोगों का, सबका देख लेते हैं, जिसका बेस्ट लगता है वैसा खुद का दे देते हैं और खुद को कास्ट कर लेते हैं. ऐसे भी बहुत लोग बन रहे हैं, ये आजकल आजकल बहुत चल रहा है, ये लोगों को पता ही नहीं है. तो हाँ. जो प्योर एक्टर है, कोई थिएटर से है, या तो कोई हम्म. रेगुलरली ऑडिशन देने वाला एक्टर है, या तो कोई यू नो भटकने भटकने वाला, अलग अलग जगह पे भटक के कॉन्टैक्ट्स बना के रोज व्हाट्सएप पे अपनी इंट्रोडक्शन, अपना काम भेज के ऐसे देने वाला एक्टर है. किसी ने सीखा है, किसी ने नहीं सीखा है, कुछ भी हो, बट वो प्योरली अपने एक्टिंग में. अभी इतना मैंने भी अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करके, मैंने अपना एजुकेशन है, अपना जो भी है वो सेक्रीफाइस करके, जो भी मेरा जॉब था वो करके मैं फुल्ली एक्टिंग में घुसूं. उसके बाद थोड़ी बहुत मुझे अनफेयर लगती है चीजें, तो अगर ये चीज नहीं होती तो शायद और बेटर करते लाइफ में हम. बट ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ ऐसा हो गया ये. तो या फिर भी बेटर तो कर ही रहे हैं, हाँ. फिर भी अचीव तो कर ही रहे हैं. करेक्ट. तो जब ऐसे अचीव करते हो आप, तो वो कुछ तो है, आपको जो बताया था मैंने, हाँ. वो आप अचीव कर पाते हो, है ना. हाँ. करेक्ट. बात सही करने बात. के लिए आपके पास बहुत कुछ रहता है. अभी मैं इतना बात क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ जिया है, कुछ एक्सपीरियंस हाँ. किया है, तो वो होता है. करेक्ट. तो करेक्ट. या तो ऐसी बात होती है. तो फ्रॉम बीइंग अ वेटर फॉर 70 रुपीज, नाउ आई एम कर रहे हैं अच्छा, अपने मन के हिसाब से चार्ज करते हैं, अपने मन के हिसाब से काम करते हैं, तो वाली बात हो जाती है. प्लस एजुकेशन को भी यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे ही नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट या तो ये वाली बहुत अच्छा थोड़ी बात. अनफेयर चीजें हो रही है, बट हाँ. ठीक है, मैनेज कर रहे हैं somehow. तो ऐसा होता है शगुन जी. मुझे आपसे ही पता लगा कि ऐसा भी होता है. बहुत कुछ होता है भाई, बहुत कुछ होता है. मतलब इतनी चीजें होती है ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब क्या क्या होता है. अभी कुछ कुछ एक एक दो चीजें होती है कि लोग फुटबॉल मैचेस वैचेस रखते हैं, हम्म. तो हाँ, तो वहां पे भी कांटेक्ट बनाते हैं, मतलब कि क्रिकेटर्स और इनका होता है सेलिब्रिटीज का, हाँ, आपने हाँ, कभी हाँ. देखा होगा, तो कुछ 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 वहां से भी कांटेक्ट बनाते हैं. तो ऐसे ऐसे सब भी होता है. तो हम वो सब में नहीं, पार्टीज वार्टीज में जाके लोगों का हाँ. कांटेक्ट बनता है, तो हमारा वो सब नहीं है यार. हमको ये जॉब तो दिखाया, वो भी काम है, खुद के हाथ का खाना पसंद है तो क्या करें, तो वो वाली बात हाँ. हो जाती है. करेक्ट. तो या ये सब चीजें अभी ये नहीं करूंगा, तो अगर कुछ मिलेगा रोल ऐसा, तो वो कर नहीं पाऊंगा ना, तो हाँ. फेक करना पड़ेगा, करेक्ट. तो वही हो जाते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट मजा विक्रम. आया यार बात करके, यार बहुत मजा आया. सेम हियर, मुझे तो बहुत ही मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग विद अस. बाय Yeah, बाय, टेक केयर, गुड bye, नाइट. take care.